सेशन में हम लोग कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये सारे कंपेयर इंस्ट्रक्शंस बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग में। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इन सब के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। पहले हम लोग लेस देन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या होता है इसमें कि कोई भी हमारा जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लेस देन है या कुछ भी है तो किसी से कंपेयर होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा जो हमारी जो वैल्यू है किसी में डेटा रजिस्टर में, ठीक है, या काउंटर में हमारी जो भी वैल्यू चल रही है पल्स के हिसाब से, जो उसकी प्रोसेस वैल्यू है, उसका कंपेयर होगा किसी कांस्टेंट से, ठीक है। उसके हिसाब से वो मेरा आगे एग्जीक्यूट करेगा वो फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा काउंटर चल रहा है, उसकी सेट वैल्यू है 5, ठीक है। और आपने जैसे उसकी प्रोसेस वैल्यू जो है जब 3 पे आए या 3 से कम हो या 3 से ज़्यादा हो तब आपको कुछ एग्जीक्यूट कराना है, या 3 ना हो, 3 के इक्वल ना हो और बाकी सब हो तब आपको क्यों एग्जीक्यूट कराना है, या 3 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, या 3 से कम हो या उसके बराबर हो। तो ये सारा हम कंपेयर कराते हैं किसी हमारे डेटा रजिस्टर को। आपस में दो डेटा रजिस्टर भी कंपेयर करा सकते हैं, यानी कोई डेटा रजिस्टर हमारा है उसमें कोई वैल्यूज़ चल रही हैं, ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज़ चल रही है हमारी, तो उसमें आपस में कंपेयर होता है। या हमारा काउंटर जो है वो, जैसे आप अभी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अभी मूव फंक्शंस देखा नहीं है तो अभी हम लोग काउंटर्स के एग्जांपल से लेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यानी कि कब हमको क्या कराना है, अगर हमको वैल्यू के हिसाब से मतलब कंपेयर करके कुछ अपना एग्जीक्यूट कराना होगा तो हम कंपेयर फंक्शंस को यूज़ करके हम एग्जीक्यूट करा लेंगे, ठीक है। पहले हम लेस देन देख लेते हैं। तो पहले हम एक काउंटर ले लेते हैं, सिंपल कोई भी इनपुट लेते हैं हम, ठीक है। मैंने एक काउंटर ले लिया और इसका दे दिया नाम 16 दे दिया, ठीक है। काउंटर मेरा इसका नंबर 16 हो गया और इसी में प्रोसेस वैल्यू डाल देता हूँ आपको 6, ठीक है। ये हमारा रीसेट के लिए, तो रीसेट के लिए हम दूसरा एक इनपुट ले लेते हैं, ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपका कोई भी कंपेयर फंक्शन यूज़ होगा तो उसके आगे आपका एक इनपुट ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक इनपुट ले लीजिए। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं आपका कि कंपेयर फंक्शन कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई हम लोगों ने भी एग्जांपल लिया नहीं है। तो यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन लेंगे और जो हमारा लेस देन का सिंबल है उसको हम कर लेंगे, या हमारा जो इंस्ट्रक्शन कोड है उसको भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लेस देन का डालूँ आपको, ठीक है। ये आपका लेस देन का हो गया, इक्वल टू कर देंगे तो हमारा ये ब्लॉक आ जाएगा 310। तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 310 अगर मैं डालूँ, देखिए 300, जैसे मैंने 0 डाले 10 डाला तो ये अपना आप लेस देन, यानी ये सब इंस्ट्रक्शन कोड हो गया ये। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं और सिंबल भी ले सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है, जो उसका सिंबल होता है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, हम क्या कराते हैं कि ये जो मेरा काउंटर है, ठीक है, ये इसकी रीसेट इनपुट है, ये इसकी इनपुट पल्स है, जिससे प्रोसेस वैल्यू डिक्रीमेंट होगी क्योंकि हमारा डाउन काउंटर है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जब मेरा ये मेरा आउट इनपुट हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या कराना है कि जब मेरा, अब ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, कि जब मेरा हम यहाँ कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे कांस्टेंट और हम इसकी प्रोसेस वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर पहले हमको एक आउटपुट लेना होगा, तो आउटपुट ले लेते हैं हम,
ठीक है। तो अब मुझे कंपेयर कराना है, जैसे मान लीजिए मेरी इसकी वैल्यू 6 है और ये होगी ना, ये डिक्रीमेंट होगी ना, डाउन काउंटर है, 6 से 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, तो मुझे चाहिए कि जब मेरा आपका ये लेस देन है, ठीक है, तो जब मेरा 3 से लेस हो, जब मुझे चाहिए कि ये काउंटर की जो वैल्यू जब मेरा 3 से लेस हो तो मेरा आउटपुट 80 यानी ये वाला 80.00 ये ऑन हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, C0 ले लेंगे, ठीक है, सॉरी C16, क्योंकि हमको इससे कंपेयर कराना ना, हमको इसकी जो प्रोसेस वैल्यू इसको कंपेयर कराना है, किससे कराना है, कोई भी कांस्टेंट से। तो कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पर लेंगे, तो आप इसको हमेशा हैश के साथ, प्रीफिक्स हैश के साथ यूज़ करेंगे। अगर आप नॉर्मल लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यू जैसे 3, 4 कुछ भी लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा, तो ये हैश के साथ यहाँ पर करेगा। और आप एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 हमने ले लिया, ठीक है। देखिए रेड इंडिकेशन में मूव हो चुका है, यानी हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमेशा इसको हमको ऑन रखना होगा, तब ये आगे फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो अभी देखिए यहाँ पर लेस देन है, ठीक है, यानी कि जब मेरा C16 के अंदर जो मेरी जो वैल्यू होगी वो 3 से लेस होगी, तब मेरा ये आगे एग्जीक्यूट करेगा और मेरा आउटपुट हाई कराएगा। 3 से ज़्यादा होगी या 3 होगी, 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी, तब मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी आउटपुट मेरा ऑफ रहेगा, ये वाला, ये है लेस देन। यानी कि C16 की वैल्यू जो है 3 से, यानी C16 की जो प्रोसेस वैल्यू जो चलेगी जब हमारा 3 से कम हो गया, तब मेरा ये आगे 80.00 आउटपुट जो है वो ऑन होगा। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा रहेगी तो मेरा आउटपुट ऑफ होगा, मतलब ऑफ रहेगा, ऑन होगा तो ऑफ हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं सिमुलेट, ठीक है। इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ हमेशा के लिए, ठीक है, ये सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, कर दिया। अब मेरा ये इनपुट पल्स है आपका काउंटर का, देखिए अभी आप पहले आप देख लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अभी देखिए आपका ऑफ है। हमको क्या चाहिए कि C16 की वैल्यू जब 3 से कम हो तब मेरा ये आउटपुट 80 ऑन हो। तो अभी 6 है, अब मैं इसको धीरे धीरे डिक्रीमेंट करता हूँ, देखिए 5 आया, अभी मेरा आउटपुट अभी भी ऑफ है क्योंकि वो 3 से ज़्यादा है, ठीक है, 3 से कम नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कंपेयर करेगा, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है। फिर मैं एक और कम करता हूँ, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है। अभी भी मेरा 3 से ज़्यादा है तो मेरा आउटपुट ऑफ ही है, ठीक है। अब मैं एक बार और करता हूँ, देखिए अभी 3 है क्योंकि 3 से हमारा कम है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, लेस देन है, 3 से कम होगा तब। तो यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे और अब जब हम करेंगे तब मेरा ये अब 3 है, 3 से 2 आना चाहिए, तब मेरा ऑन हो जाना चाहिए। अब देखिए जैसे 3 से मेरा 2 पे आया वो मेरा एग्जीक्यूट कर गया क्योंकि लेस देन था, जैसे 3 से लेस देन आया मेरा, एक कम आया तो मेरा आउटपुट एग्जीक्यूट कर गया। अब मैं इसको अगर एक बार और ऑन ऑफ एक बार और पल्स दूँ तो भी ऑन ही रहेगा क्योंकि 1 है, वो भी 3 से कम है, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ अपने काउंटर को यहाँ पर से, तो जब रीसेट करेंगे तो क्योंकि हमारा डाउन काउंटर है तो उसकी प्रोसेस वैल्यू कहाँ चली जाती है, हमारी सेट वैल्यू के इक्वल, तो यानी दोबारा से 6 पे पहुँच जाएगा। 6 पे पहुँच जाएगा तो ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, हमने रीसेट किया है तो ये 6 पे पहुँच गया, 3 से ज़्यादा है तो आपका ये ऑफ हो गया। तो ये हमारा ये कंपेयर फंक्शन हो गया लेस देन, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा प्रोग्राम मोड पे जाते हैं और मैं इसको कर देता हूँ आपको ग्रेटर देन कर देता हूँ, इसी को लेस देन हमने देख लिया। अब देखिए इसको ऑन कर देना, अभी देखिए मेरा प्रोसेस वैल्यू 6 है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी अब मेरा जब ये कब आउटपुट ऑन होगा, जब मेरा 3 से वैल्यू ज़्यादा रहेगी C16 की तब ऑन होगा। कम हो जाएगी या 3 आ जाएगी, ठीक है, तो 3 या 3 से कम हो जाएगी तो हम हमारा ऑफ होगा, यानी इसमें उल्टा है, ठीक है।
तो ये तो हमको ऑन रखना ही है हमेशा को कराने के लिए। अब देखिए जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, अभी जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो क्योंकि हमारी वैल्यू 6 है तो ये ऑन होना चाहिए हमारा आउटपुट, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रेटर देन फंक्शन यूज़ किया है। देखिए हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको ऑन रहने देते हैं और मैं इसकी पल्स को इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। देखिए 5 आया, अभी भी मेरा 3 से ज़्यादा है तो ऑन ही रहेगा, ठीक है। 4 है, ये भी 3 से ज़्यादा है तो ऑन ही रहेगा। अब जैसे 3 पे आए हम, देखिए 3 पे आए क्योंकि 3 से ज़्यादा होना चाहिए था, ग्रेटर देन है तो तभी ऑन होता और बाकी कंडीशंस में ऑफ होता। तो 3 है तो भी हमारा ऑफ हो गया, और उसके बाद हम करेंगे तो वो भी 2 आ जाएगा तो वो भी हमारा ऑफ ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो दोबारा हमारी वैल्यू ये 6 चली जाएगी, दोबारा हमारा ऑन होना चाहिए, दोबारा ऑन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको सिमुलेट करता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारी प्रोसेस वैल्यू 6 है, मैं इसको अभी देखिए हमारा क्या इक्वल है, यानी कि जब मेरा C16 की वैल्यू जब 3 की इक्वल होगी तभी मेरा ये आउटपुट ऑन होगा, बाकी कंडीशन में मेरा ऑफ होगा, ठीक है। ऑन किया मैंने, ऑफ किया, 5 आया, 4 आया। अब प्रोसेस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, अब मेरा जब 3 आएगा तब मेरा होना चाहिए ऑन, 3 आया तब मेरा देखिए ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा एक बार प्रेस करूँ तो 3 से कम कम की बात नहीं हो रही है, अभी 3 पे हमारा फंक्शन चल रहा है, यानी 3 के इक्वल होगा तभी हम ऑन होगा, बाकी कंडीशंस में ऑफ होगा। 3 अगर हम इसको 2 कर देंगे अभी डिक्रीमेंट करके तभी हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है 2, देखिए हमारा ऑफ हो गया। तो बस जब ये 3 होगा हमारा तभी ऑन होगा हमारा आउटपुट। तो हम देख लेते हैं नॉट इक्वल टू, और इक्वल टू का आपका साइन ये होता है, ठीक है। दोबारा हम कर लेते हैं, अभी देखिए हमारा क्या है, इसको मैं दोबारा रिसेट कर देता हूँ अभी, क्योंकि आपका काउंटर है वो रिटेंटिव होता है तो आपकी वैल्यू रिटेन कर लेता है, ठीक है। अभी देखिए जब मेरा ये कब मेरा ये ऑन होगा, जब मेरा ये 3 की इक्वल ना हो, यानी जब मेरा 3 की इक्वल होगा तब मेरा आउटपुट ऑफ रहेगा, यानी ऑन नहीं होगा, बाकी कंडीशन में मेरा ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू, जब मेरा C16 की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तब मेरा ये ऑन होगा, सब कंडीशंस में ऑन होगा। किस कंडीशन में ऑन नहीं होगा? जब मेरा ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी अभी मैं इसको अगर, अभी देखिए 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, C16 की वैल्यू अभी 3 के इक्वल नहीं है तो हमारा ऑन होना चाहिए ये। तो जैसे मैं इस पल्स को हाई देता हूँ यहाँ पर, ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना जैसे 6 है हमारा वैल्यू, मैं इसको अभी करता हूँ 5, तो अभी हमारा ऑन होना चाहिए क्योंकि 5 जो है 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो भी ऑन होना चाहिए हमारा, ऑन ही है। अब मैं जैसे 3 करूँगा तो हमारा इक्वल आ जाएगा, तो उस वक्त हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए अब हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि हमारा इक्वल है, तो इक्वल में तो काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जब होगा तब मेरा ये फॉलो करेगा, ठीक है। अब मैं 3 है, अब मैं इसको अगर 2 लिया हूँ तो भी मेरा ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 2 के बराबर नहीं है। देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, आप इसको कम भी करेंगे तो भी आपका यही होगा, ठीक है। 1 किया आपने तो भी यही हुआ, तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। नॉट इक्वल टू हो गया आपका,
हाँ, अब हम देख लेते हैं आपका लेस देन इक्वल टू के लिए बस हम साइन चेंज कर देंगे, फिर से सिमुलेट कर लेते हैं। यानी अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा कि जब हमारा C16 की वैल्यू 3 या 3 से लेस देन होगी तब मेरा ये आउटपुट ऑन होगा। ध्यान दीजिएगा, लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, यानी इक्वल टू भी है, यानी कि 3 भी होगा तब भी हमारा ऑन होगा, या 3 से कम होगा, 3 या 3 से कम होगा हमारी C16 की वैल्यू, तब हमारा ये आउटपुट 80.00 ऑन होगा। और बाकी कंडीशन में यानी 3 से ज़्यादा होगी तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर फोर्स ऑन। अभी हमारा देखिए 6 है वैल्यू, ठीक है, तो हमारा 3 से ज़्यादा है तो ऑफ ही है। अब मैं यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट करता हूँ एक एक करके, 5 आया, ठीक है, 4 आया, अभी ऑन नहीं होना चाहिए, ऑन नहीं है। अब 3 आएगा तो अब ऑन होना चाहिए, देखिए ऑन हो गया, जैसे 3 आया है, ठीक है। और इसके बाद अब 3 आ गया, अब मैं जब इसको डिक्रीमेंट करूँगा यहाँ पर तो 2 आएगा, 2 भी हमारा 3 से लेस देन है, और हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो 3 आया तब भी ऑन हुआ हमारा, और 2 भी कर देंगे तो भी हमारा ऑन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 हमारा 3 से लेस देन है। 1 कर देंगे तब भी हमारा ये ऑन रहेगा, ठीक है। 1 कर दिए ऑन हमारा, 0 कर देंगे तो भी हमारा ऑन रहेगा, ठीक है, तभी हमारा ऑन रहेगा। इसको मैं रीसेट कर दूं, यानी हमारे प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू के इक्वल यानी 6 हो जाएगी, तो हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। ऑफ हो गया, देखिए, ठीक है। लास्ट फंक्शन है हमारा, देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं, बस ये साइन चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 3 से ज़्यादा हो या 3 के इक्वल हो तब हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा होगी तब मेरी C16 की वैल्यू, तब मेरा आपका ये आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो अभी देखिए मेरी 6 है वैल्यू, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से तो मेरा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको ऑन होने देते हैं। अब देखिए मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, अभी मेरा 3 से ज़्यादा है, 6 है, अब मैंने किया 5 जब मैंने किया तभी मेरा 3 से ज़्यादा ही है तो ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो अभी आपका कितना 5 है, ठीक है, मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए आपका 3 से ज़्यादा है 4, ठीक है, और या 3 के इक्वल भी हो तो भी आपका ऑन है, और 3 के इक्वल भी होगा तभी हमारा ऑन रहेगा। तो अभी देखिए मैं इसको करता हूँ 3, अभी 3 है, तो हमारा कंडीशन क्या है, 3 है, 3 से ज़्यादा तो अभी ऑन है हमारा। अब मैं जब इसको करूँगा डिक्रीमेंट यहाँ पर एक और, तब मेरा ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 हमारा 3 भी नहीं है ना 3 से ज़्यादा है, ऑफ हो गया हमारा। 1 करेंगे तो भी हमारा ऑफ रहेगा, 1 हुआ तो भी ऑफ है हमारा। इसको मैं रीसेट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जो है हमें दोबारा से 6 पे आ जाएगी, तो वो फिर से ऑन हो जाएगा, देखिए फिर से ऑन होगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंपेयर के, जो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई डेटा रजिस्टर्स भी आपस में करा सकते हैं, जैसे कि आपने अभी हम लोग मूव फंक्शंस यूज़ नहीं किया तो हम वैल्यूज वहाँ पर ने अभी हम लोगों ने आगे स्टोर नहीं कराई है किसी उसके अंदर डेटा रजिस्टर के अंदर। तो अभी हम लोग काउंटर के एग्जांपल से ही सिंपल ले रहे थे। यहाँ पर आप जैसे आपने D3 है आपका, ठीक है, और D3 है और आपको D4 से कंपेयर कराना है, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि इन दो के अंदर जो हमारा दो डेटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में कंपेयर होंगी इस कंपेयर फंक्शन के हिसाब से जो आपने लगा रखा होगा।
ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे काउंटर के ऊपर, यानी कि कंपेयर फंक्शंस को यूज़ करके और काउंटर को यूज़ करके एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल सा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आसानी से कुछ ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारा कुछ हमको एप्लीकेशन कराना हो तो। ठीक है।